हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इतिहास की वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो उनका गृह त्याग। गौतम बुद्ध की मां संबंधित थी कोलीय वंश से। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख तथा रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख में से वह अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कौन सा अभिलेख है? रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख। अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वह एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो किसके अभिलेख से सूचना मिलती है? मौर्य शासक अशोक के। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में। अवंती, गांधार, कौशल एवं मगध राज्यों में से वह जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से था, तो कौशल एवं मगध का। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुबुद्ध। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में। बौद्ध मत के निर्माण की अवधारणा के सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है कौन? तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। आलार कलाम कौन थे? बुद्ध के गुरु, जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राज्यकाल में। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा की गई थी। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुई थी, उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम बताना है। तो आरवीपी के राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र एवं कुंडलवन। महायान बौद्ध मत की विशेषताएं क्या है? बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कालाशोक के समय पे। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी हैं तथा उनसे संबंधित जो स्थल है वो? तो जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में। प्रथम प्रवचन सारनाथ में, ऋषिपत्तन में। और महापरिनिर्वाण तथा या फिर निधन बोलते हैं उसको, वो हुआ था कुशीनगर में। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। प्रथम उपदेश। अर्थ एवं चिन्ह देख लेते हैं। जन्म कमल से संबंधित। प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन, महाबोधि, बोधि वृक्ष पीपल वृक्ष, गृह त्याग घोड़ा से संबंधित है। आगे देखते हैं। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वह कौन है? कंगयुपा। ठीक है। महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन है। उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। नेक्स्ट है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था।
बोध गया में बोधि वृक्ष को किसने नष्ट किया? शशांक ने। बोध गया में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष है अपने वंश की पंचम पीढ़ी का, 5वीं पीढ़ी है, कहीं कहीं चौथी मिलती है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप देख लें इसको गूगल करके, कमेंट भी करें इसमें। प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के तट पर स्थित था, बोध गया, बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। बुद्ध के जीवन में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध धर्म के नेतृत्व के लिए नामित किया था। किसी को भी नहीं। अष्टांग मार्ग की संकल्पना यह अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य है वे कर्म में विश्वास करते थे एवं निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। किसमें, कहाँ पे दी गई? सबसे पहले वैशाली। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। वह बौद्ध धर्म ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, विनय पिटक। यमक बुद्ध पिटक संबंधित है किससे? तो यमक बुद्ध पिटक जो है वो अभिधम्म पिटक से संबंधित है। वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन जो है संकलित है, सूत्र पिटक में। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का भी प्राय है। महात्मा देखिए जो त्रिरत्न है वो है बुद्ध धम्म संघ। वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है, अभिधम्म पिटक। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा दिए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पे स्थित है? राजगीर बिहार में। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा कहाँ पे है? बोध गया में। किसके द्वारा बनाई गई? जापानियों के द्वारा। सर्वप्रथम बुद्ध जो स्तूप शब्द मिलता है कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। सारनाथ में, बोध गया एवं कुशीनारा में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह कौन सा है? तो ये सांची का है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव जो है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना पड़ेगा। तो अनात्मवाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का। अनात्मवाद, ये प्रश्न नया है। अनात्मवाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का। संसार अस्थिर है और क्षणिक है का बौद्ध, जैन, गीता एवं वेदांत में से किससे संबंध है? तो देखिए ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। संसार अस्थिर है और क्षणिक है। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे जाना जाता है किसको? गौतम बुद्ध को। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पे आधारित है? ललित विस्तार पर। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया था बुद्ध ने। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण क्या है? वे परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर है देवी देवताओं की पूजा के आधार पर। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ था वो है कनिष्क। भारत के पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा किया वो कौन थी? बुद्ध की। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी वह क्या है? बौद्ध धर्म। गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम बताएं। तो ये है धर्म चक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल में। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। वह प्रतीक है किसका प्रतीक है? मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती को आवाहन।
भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है गुप्त काल से। परिव्राजक जो परित्यागी या भ्रमणकारी से संबंधित है। श्रमण भिक्षु या साधु से। उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। मल्ल गणराज्य की राजधानी थी पावा और कुशीनगर में। अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन तथा पुष्यमित्र शुंग में से बौद्ध मत के विस्तार में योगदान करने वाले शासक थे कौन कौन? अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन। सारनाथ अशोक का सिंह स्तंभ से संबंधित है। नालंदा बौद्ध अभिगम की महान पीठ से संबंधित है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और जिस अन्य नाम से जानते हैं वह क्या है? पदम पाणि। पदम पाणि। कथन सत्य है लोकेतरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वरोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया था। भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, नाम बताएं। मैत्री कहलाएंगे वो। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रकारी है, जो स्थित कहाँ पे है? तो पद्मपाणि का जो चित्र है वो अजंता में स्थित है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य कहाँ पे है? तो ये आपका है कार्ले में। कार्ले महाराष्ट्र। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। कन्हेरी में। कन्हेरी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था वो कौन है? नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम बताएं। नागार्जुन है। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय से थे वह कौन है? माध्यमिक संप्रदाय। ठीक है, ये याद करना, माध्यमिक संप्रदाय से थे। विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा महाविहार के पतन का कारण क्या था? राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया, अतः अंततः जो है इस्लामी आक्रमण हुआ था। नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो समान रूप विद्यमान था वो क्या था? दोनों प्रमाण के जो वेद थे, वेदों के प्रमाण के प्रति अनास्था थी, यानी वो वेदों को नहीं मानते थे। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध करते थे, प्राणियों की हिंसा का निषेध करते थे, यानी कि अहिंसा के मार्ग पे वो चलते थे। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख का निरोध और दुख निरोध का मार्ग है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। बौद्ध धर्म के विषय में सही है, आत्मा की सत्ता नहीं है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ ही शिल्पों को निम्न माना। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, दलित जो थे उनके लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस कारण से हुआ? उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। ठीक है, भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन बताएं। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि ये जो आपका दृग विषय है यानी फिनोमिना है कि अवयव पूर्णतया क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यय रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। ठीक है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार कहते हैं, और दोनों में अंतर है कि चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। वह बौद्ध शाखा जो सल्तनत काल में सबसे प्रभावशाली रही थी, तो सल्तनत काल में वज्रयान शाखा।
तो यहाँ से हमारा जैन धर्म शुरू होता है। जैन धर्म को भी देख लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। और जैन धर्म के 23वें पार्श्वनाथ मुख्यतया कहाँ से संबंधित थे? तो बनारस यानी वाराणसी से संबंधित थे। तो सुमेल करना है। तीर्थंकर प्रतिमा लक्षण, आदिनाथ, वृषभ, मल्लिनाथ, जलकलश, पार्श्वनाथ, सर्प, संभवनाथ, आश्व। जैन तीर्थंकरों का सही कालक्रम क्या है? अभिनंदन, पदम प्रभु, विमलनाथ, मुनि सुब्रत नाथ। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम कुंडलपुर में। महावीर जैन की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन से। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो अंतिम थे महावीर। किस नदी तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ऋजुपालिका नदी पर। चंद्र प्रभु, नाथ मुनि, नेमि तथा संभव में से वह जो जैन तीर्थंकर नहीं था। तो नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वो कौन है? छठे जैन तीर्थंकर पदम प्रभु। ठीक है, प्रभासगिरी में इनका तीर्थ स्थल है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का उपयोग किया जाता है। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जैन धर्म से संबंधित है। बीपीएससी में आया था 66वीं प्रीलिम्स में। अणुव्रत का सिद्धांत प्रतिपादन जो है जैन धर्म ने किया था। स्यादवाद जो है जैन धर्म से संबंधित है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अनेकांतवाद जिसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है वह है जैन मत। जैन धर्म विश्वास नहीं करता विश्व विनाशकारी प्रलय में। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। यह अपनी एक संप्रदाय था जैन धर्म का। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध है जैन मत से। ठीक है, स्थानकवादी संप्रदाय जैन मत से संबंधित है। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व तथा 14 उप पूर्व में से वह जो सबसे पूर्वकाली जैन कहलाता है। तो 14 पूर्व। ठीक है, प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए वह है अर्धमागधी। ठीक है, चंपा, पावा, सम्मेद शिखर तथा उर्यंत। ठीक है, उर्जयंत में से वो स्थल जो पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। सम्मेद शिखर, थेरी गाथा, आचारांग सूत्र, कृतकतांक तथा बृहत कल्प सूत्र में से जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। तो कौन सा नहीं है? थेरी गाथा। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। महावीर का प्रथम अनुयायी था जामाली। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ तो पाटलिपुत्र। सत्य कथन कौन सा? श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल है। ठीक है, महावीर की माता त्रिशला या विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। 23वें तीर्थंकर थे। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में हुई महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या है? तो भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म दिगंबर का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग स्थूल भाव के नेतृत्व कर रहे थे वे श्वेतांबर कहलाए। बाकी जो है पृथक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। ठीक है, जैन सिद्धांत के अनुरूप कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। देखिए, समाधि मरण यानी कि संलेखना विधि जैन धर्म से संबंधित है। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। वह संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था। आजीवक बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्चर्य गृह के रूप में हुआ है। आश्चर्य गृह के रूप में तो किसके लिए? आजीवकों के लिए। उत्तर प्रदेश में बौद्ध व जैनियों की तीर्थ स्थली कौन सी है? प्रसिद्ध में
कौशाम्बी। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर बनवाए चंदेल राजाओं द्वारा। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर यानी बाहुबली की विशाल प्रतिमा 57 फुट ऊंची स्थापित कराई गई थी। चामुंडा राय ने स्थापित करवाई थी। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक संबंधित है बाहुबली से। बाहुबली को पुत्र माना जाता है प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का। ठीक है, यहाँ से हमारा जैन धर्म कंप्लीट हुआ। अब हम शैव भागवत धर्म अगले वीडियो में देखेंगे। और वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों तक शेयर भी करें, लाइक करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुभ रात्रि, जय हिंद।